प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के बारे में बातचीत की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं, इनको किन कार्यों को करने के कारण से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार मिला, इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, इसके कितने सदस्य देश इसके मेंबर हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। आज अपन बात करेंगे कि जो ILO है उसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है, अर्थात इसके जो मेंबर्स हैं और तो ये अपने लेबर्स के लिए जो स्टैंडर्ड तय करता है उसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है, इनके सभ्य कार्यों का एजेंडा क्या है, इन सारी बातों की आज अपन मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। ये जो सब बातें हैं इनके जो कार्य के मौलिक सिद्धांत और अधिकारों पर इनकी घोषणाएं क्या है, इसके मुख्य कन्वेंशन क्या है, इन सारी बातों पर आज अपन विचार विमर्श करेंगे और इस पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जिन बातों पर विचार करेंगे वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि ILO विभिन्न सम्मेलनों के माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, जिनकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर बाध्यकारी होते हैं, अर्थात ILO हर जगह पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जब इनकी जेनेवा कॉन्फ्रेंस होती है तो उस कॉन्फ्रेंस में एक निश्चित स्टैंडर्ड्स तय करता है कि श्रमिकों को कितना वेतन मिलना चाहिए, कितने कार्य के घंटे होने चाहिए, और इनके सदस्य जो उसके मेंबर हैं उन राष्ट्रों के द्वारा इनको संपुष्ट किया जाता है। इनके बावजूद भी ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, इनको मानना या नहीं मानना उस संबंधित राष्ट्र पर निर्भर करता है। इसका दूसरा जो होता है वो होता है ILO में सरकार, श्रमिक और नियोक्ताओं के जो समूह के इनपुट के साथ में कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया जाता है। अर्थात जो इनपुट्स आते हैं सरकार के द्वारा, लेबर्स के द्वारा और जो एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा, उनके आधार पर वो कन्वेंशन तैयार करते हैं और उन कन्वेंशन को ILO जब अपनी कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके द्वारा उनको स्वीकार किया जाता है। इसी समय जो एक और इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है कि ILO का जो कन्वेंशन और अवैध समय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों का उपयोग करते हैं। अर्थात जब ये जो कन्वेंशन तैयार होता है तो एक राष्ट्र कम से कम जो भी मेंबर होते हैं उनमें से उसको अपने यहाँ पर कानूनी रूप से बाध्यकारी के रूप में स्वीकार करता है और बाकी के जो राष्ट्र हैं वो इसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इसके सभ्य कार्य का एजेंडा क्या है। ILO का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार श्रम को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करना है। यहाँ सभ्य कार्य का तात्पर्य होता है कि श्रमिकों के हितों के अनुरूप जो कार्य होता है वो कार्य ही उनको प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो विकास भागीदारों के समर्थन द्वारा ILO इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से ये इसके सभ्य कार्य का एजेंडा होता है। फिर ये है कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा। इसे 1998 में अपनाया गया था। घोषणा में सदस्य राष्ट्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर 8 मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था, जहां उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशनों की पुष्टि की है अथवा नहीं। ये 4 श्रेणियां हैं। पहली है संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, ये कन्वेंशन 87 और 98 है। फिर है बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, ये कन्वेंशन संख्या 29 और 105 है। फिर है बाल श्रम का उन्मूलन, ये कन्वेंशन संख्या 138 एवं 182 है। फिर है रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन, ये कन्वेंशन संख्या 100 एवं 111 है। इस प्रकार से अपन ये जो 8 फ्रेमवर्क हुए ये मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उनका समर्थन सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कुल 135 सदस्य राष्ट्रों में से सभी ने 8 मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है। दुर्भाग्य से उच्च जनसंख्या वाले विश्व के 48 सदस्य राष्ट्रों द्वारा
सभी 8 कन्वेंशन की पुष्टि शेष करना भी बाकी है। जो ILO के मुख्य 8 कन्वेंशन है वो है नंबर 1 बलात् श्रम, नंबर 2 बलात् श्रम के उन्मूलन, नंबर 3 समान पारिश्रमिक, नंबर 4 भेदभाव रोजगार और व्यवसाय, नंबर 5 न्यूनतम आयु और नंबर 6 बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर, नंबर 7 संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार और नंबर 8 संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन। ये ILO के मुख्य 8 कन्वेंशन है। अर्थात जो ILO है वो इन जो 8 जो इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो कन्वेंशन स्वीकार किए गए वो है किसी से जबरदस्ती कार्य करवाना, बलात् श्रम का उन्मूलन करवाना, समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान पारिश्रमिक देना, रोजगार और व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना, फिर कार्य करने के लिए श्रमिकों की इनकी न्यूनतम आयु होना, फिर बाल श्रम का जो सबसे विकृत स्वरूप है उसको समाप्त करना, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्वतंत्र और उनको संगठित होने के अधिकार, और फिर उनको सौदेबाजी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं उसको सौदेबाजी करने का। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो ILO है उसने सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण और आजीविका के लिए वैश्विक आर्थिक एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने हेतु 8 कन्वेंशनों को एक साथ लाना वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक हो गया। वास्तव में ये जो कन्वेंशन है ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, सभी को सुरक्षा प्रदान करने एवं वैश्विक तंत्र में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को साधने हेतु व्यापक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय समुदायों के मुख्य स्रोत के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं या अपन ये बता सकते हैं कि जो ILO के जो मुख्य कन्वेंशन है अगर उनको पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए, उनको अगर पूरे वर्ल्ड वाइज अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बाल श्रम की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बच्चों के जो शारीरिक जो कार्यस्थल पर जो श्रमिकों का शारीरिक, मानसिक और दैहिक जो शोषण होता है उसकी समस्या, स्त्री पुरुष के कार्यों में जो भेदभाव है, उनको जो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, उनको जो वेतन मजदूरी के और कार्य की स्थितियों में जो दिया जाता है उसमें परिवर्तन, ये सारे जो कार्य हुए हैं या इनमें जो प्रोग्रेस हो रही है ये मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो ILO के ये 8 कन्वेंशन है। तो ILO के जो ये 8 कन्वेंशन है, इसी प्रकार से जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो श्रमिकों को ये सुविधा दी गई इसमें कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए स्वतंत्र है। फिर अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता मिल गई तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करना उनका अधिकार है, उसमें के लिए वो स्वतंत्र है, उन पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार से जो अनिवार्य श्रम का जो है बलात् श्रम, या कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, एक निश्चित समय पे आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपका काम हो या नहीं हो। अभी भी हालांकि जो बहुत से देश हैं उन्होंने ILO के मुख्य कन्वेंशन पे अपनी पूरी स्वीकृति नहीं दी है, किंतु ILO का ये जो कार्य है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है और आने वाले समय में सभी विकसित राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को, अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों को, गरीब राष्ट्रों को, अमीर राष्ट्रों को ILO के कन्वेंशंस के अनुसार थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।